हेलो बच्चों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और हम स्टडी कर रहे थे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर स्टार्ट किए थे, उसमें कुछ एग्जांपल्स जो एग्जांपल्स आपको दिए हैं उनका डिटेल्ड में डिस्कशन हो गया था। आज हम स्टडी करने वाले हैं, मतलब सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 13.1। तो चलिए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 13.1। एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। और आप ये बिल्कुल बेफिक्र रहें कि यहाँ पर कोई जो क्वेश्चन है अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर अच्छे से हम यहाँ डिटेल में बिल्कुल सॉल्व करेंगे, तो आप सीख सकते हो। ठीक, एक्सरसाइज 13.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है 2 क्यूब ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम हम पहले से स्टडी कर चुके हैं, तो 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट इंड टू इंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। देखिए, जब आप दो क्यूब को ज्वाइन करेंगे इंड टू इंड तो एक क्यूबाइड बन जाएगा। उस क्यूबाइड का जो रिजल्टिंग एरिया है वो आपसे पूछा जा रहा है, और यहाँ पर आपको वॉल्यूम दे रखा है क्यूब का। क्वेश्चन का सबसे पहले तो फिगर हम ड्रा कर लेते हैं कि फिगर क्या हमें बनाना है, मतलब क्या चीज इसमें बताया गया है ये समझते हैं पहले। यहां पर एक क्यूब है, एक क्यूब है। जो दो क्यूब बताए गए हैं दोनों का जो वॉल्यूम है, दोनों का वो हर एक का वॉल्यूम जो है 64 सेंटीमीटर क्यूब है। इसका वॉल्यूम कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब है। बिल्कुल एक क्यूब और बनाया गया है जो इससे इंड टू इंड कनेक्ट कर दिया गया है, उसका भी वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर है, यही बताया गया इसमें। तो एक और बना लेते हैं। जो लाइनें नहीं दिख रही हैं, मतलब बैक में है, उनको हम डॉट कर देते हैं। तो ये हमारे दो क्यूब हो गए, एक क्यूब नंबर 1 ये है और दूसरा क्यूब यहां पर है। ठीक है, एक क्यूब का वॉल्यूम, इसका भी वॉल्यूम, जैसे इसका वॉल्यूम है क्यूब नंबर 1 का वॉल्यूम कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। दूसरे वाले का भी वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका भी वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है। अब आपको बताया गया कि दो क्यूब है, दोनों को इंड टू इंड, ये इंड है, इससे हमने क्या किया? कनेक्ट कर दिया। ठीक, जैसे जो सरफेस जब एक दूसरे से कनेक्ट किए जाते हैं तो उन सरफेस का जो एरिया होता है वो तो ऐसे ही खत्म हो गया। ठीक, अब इसका टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछा है कि इसका टोटल सरफेस एरिया बताओ। जब दो क्यूब को कनेक्ट किया जाएगा तो ये क्यूबाइड बन जाएगा। अब इस क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया बताओ। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है। तो अगर क्यूब की साइड, किसी क्यूब की साइड अगर ए है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? ए क्यूब होगा। भाई क्यूब की साइड अगर है तो वॉल्यूम हो जाएगा ए क्यूब, और वॉल्यूम हमको दे रखा है कितना? 64 सेंटीमीटर। तो 64, तो ए की वैल्यू यहां से कितनी आई? 64 की पावर 1/3। ठीक, तो ये देखो 4 ऐसे लिखते हैं, ये 64 कितना है? 4 का है क्यूब। ठीक है, 4 जो 16 को 64, 64 आ जाएगा। तो यानी इसका मतलब ये समझ में आया कि जो क्यूब है उसकी साइड कितनी है। तो यहाँ से आपको ए की वैल्यू मिल गई। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यूब की साइड, इसका मतलब यहाँ से ये पता चला कि क्यूब की साइड 4 सेंटीमीटर है। अब हम यहाँ पर कोई वॉल्यूम नहीं लिखने वाले हैं, ठीक है, कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है या फिर क्यूबाइड कितना होता है, सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे। और अगर अभी तक आपने वो वीडियोस, बेसिक वीडियोस सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की नहीं देखी है
तो आपको यहाँ कुछ समझ में आने वाला नहीं है। इससे पहले हमने कुछ बेसिक वीडियोस बनाए हुए हैं, 4 पार्ट में वीडियोस है, वो 4 पार्ट में टोटल वीडियोस है, बेसिक वीडियोस, जिसमें हमने जितने भी 3D फिगर है उनका सरफेस एरिया, उनका वॉल्यूम, सारी चीजें बिल्कुल डिटेल्ड में समझाई है। तो अगर आपको सीखना है बहुत अच्छे तरीके से सरफेस एरिया वॉल्यूम, तो पहले जाके जितनी भी बेसिक वीडियोस हैं उनको सबसे पहले स्टडी करो। आप जाके आप पता करो जाके, वहां पे चीजें हमने जो डिटेल में बताई हैं कि आप जैसे कोई किसी 4 पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर? 4 पाई आर स्क्वायर होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो ये सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर क्यों होता है, सारी चीजें हमने वीडियोस में डिस्कस की है, ठीक है, जो सरफेस एरिया वॉल्यूम की बेसिक वीडियोस है। तो वहां पे जाके आप जाके सारी चीजें डिटेल में समझो। फिर उसके बाद यहाँ पर हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे, एक फॉर्मूले को समझा ले। तो ए यहाँ पर आ गया, कितना आ गया, साइड आ गई। एक जो क्यूब बताया है, जिस क्यूब का वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब, उसका साइड कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका साइड जो होगा ये वाला, ये 4 सेंटीमीटर होगा, 4 सेंटीमीटर। तो अगर ये वाला साइड 4 सेंटीमीटर होगा तो ये भी तो 4 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम तो बराबर है। अच्छा, 4 सेंटीमीटर होगा। और क्यूब में लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब बराबर होती, लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब बराबर होती। इसका मतलब ये टोटल कितना हो गया, ये टोटल कितना हो गया, ये टोटल हो गया 8 सेंटीमीटर। तो अब तो ये क्यूबाइड बन गया। और ये ब्रेथ कितनी होगी, तो भाई ये पहले तो क्यूब था ना ये दोनों, तो इसकी ब्रेथ हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। और ये हाइट कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्यूब है, क्यूब की लेंथ, ब्रेथ, हाइट बराबर होगी। लेकिन जब ज्वाइन कर दिया तब ये क्यूबाइड बन गया। क्यूबाइड जिसका लेंथ कितना है, लेंथ है आपका 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है 4 सेंटीमीटर, ये ब्रेथ है, और हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर। अब इसका आपको बताना है टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्यूबाइड का हमें पता है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, तो 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है। ये फॉर्मूला हमने पढ़ के रखा है, ठीक है, ये फॉर्मूला हमने बहुत अच्छे से पढ़ के रखा है कि जो टोटल सरफेस एरिया होता है क्यूबॉइड का, वो 2 टाइम्स LB BH HL होता है, ठीक है। तो 2 यहां लिखेंगे, L क्या है, L यहां पर लेंथ है तो 8 लिख देंगे, लेंथ 8। ब्रेथ क्या है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ कितनी है 4 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर, और प्लस हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर, और लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपका पूरा। कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, ये 8 चौक 32 प्लस ब्रेथ कितना 4 सेंटीमीटर, तो यहां भी नहीं 4 लिखेंगे, ठीक है। 4 चौक 16, 8 चौक 32, तो 32 दूना 64, 64 हो गया, और 64 और प्लस 6 4 10, 6 1 7 8, कितना आएगा 6 4 10 3 3 6 7 8, ठीक। तो ये आ जाएगा 80, ठीक है। और इसको 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ उस क्यूबॉइड का जहां पर हम दोनों क्यूब को जोड़कर जब बनाए हैं। टोटल सरफेस एरिया ये वाला सरफेस एरिया होगा, फिर ऊपर वाला सरफेस एरिया होगा इधर का साइड। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया कितना 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका ये पहला क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं हम अगले क्वेश्चन पे अपने। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। हाँ ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अ वेसल्स is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. Question number 2, आपको इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल्स बनाना है, लेकिन सबसे पहले तो हमें फिगर बनाना होगा कि क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमें फिगर बनाना होगा, उसके बाद ही हम आंसर ला सकते हैं, ठीक है। तो
तो इसमें सबसे पहले क्या बताया है कि अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। एक हॉलो हेमिस्फीयर है, जो हॉलो हेमिस्फीयर है वो हॉलो सिलेंडर द्वारा जो है माउंटेड है, ठीक है। तो सबसे पहले फिगर बनाते हैं। ऐसा कुछ है हमारे पास, ठीक। ये हॉलो है, यानी इसमें कुछ भी फिल किया जा सकता है, ठीक है। ये पूरा का पूरा कंटेनर ऊपर से हॉलो है, यानी इसमें कुछ भी फिल किया जा सकता है, ठीक है। ये 3D है बिल्कुल, ये हेमिस्फीयर है, और ये पूरा क्या है, ये हमारा सिलेंडर है, ये हेमिस्फीयर है, और अंदर से पूरा यानी इस जो अंदर स्पेस है इसमें कुछ भी फिल किया जा सकता है, इसीलिए यहाँ पर हॉलो हमने मतलब क्वेश्चन में हॉलो बोला है, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। जो ये हेमिस्फीयर है इसका डायमीटर कितना है, तो 14 सेंटीमीटर है ये डायमीटर। ये वाला जो डायमीटर है यहाँ पर रखे हैं, इसका डायमीटर कितना 14 सेंटीमीटर है। अगर डायमीटर 14 सेंटीमीटर है तो रेडियस 7 सेंटीमीटर होगी, रेडियस 7 सेंटीमीटर होगी। ये हमने रेडियस सेंटर है मान लेते हैं हेमिस्फीयर का, तो ये हमने रेडियस लिख दी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। और ये जो टोटल हाइट है वेसल्स की बताए हैं वो कितना है, 13 सेंटीमीटर बताए, 13 सेंटीमीटर, यानी ये 13 सेंटीमीटर है टोटल हाइट ऑफ द वेसल्स, ठीक है। तो फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल्स। इनर सरफेस एरिया वेसल्स का कैसे निकलेगा, ठीक। इनर सरफेस एरिया यानी इनर सरफेस एरिया ऑफ इस वेसल्स का इनर सरफेस एरिया सबसे पहले निकालने से पहले हम ये पता करते हैं कि हाइट ऑफ हेमिस्फीयर क्या है और हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है। टोटल हाइट यहाँ पर 13 सेंटीमीटर आप देख सकते हो, टोटल हाइट यहाँ पर 13 सेंटीमीटर है। और हमें एक चीज बहुत अच्छे से पता है कि हेमिस्फीयर का जो हाइट होता है वो रेडियस के ही बराबर होता है। हेमिस्फीयर का जो रेडियस है वही उसका हाइट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हाइट है हेमिस्फीयर का ये रेडियस के बराबर ही होगा, ठीक है। तो ये जो हाइट होगा हेमिस्फीयर का ये किसके बराबर होगा, रेडियस के बराबर होगा। लेकिन रेडियस कितनी है हेमिस्फीयर की, तो रेडियस तो यहाँ पता है हमें, हेमिस्फीयर रेडियस तो हमें पता है क्योंकि हेमिस्फीयर का डायमीटर रखा था 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस यहाँ पर कितनी होगी, रेडियस यहाँ पर होगी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इस हेमिस्फीयर का हाइट कितना होगा, तो इस हेमिस्फीयर का हाइट होगा 7 सेंटीमीटर, क्योंकि जितनी इसकी रेडियस होगी उतना ही इसका हाइट होता, ठीक। तो ये हाइट है इसका 7 सेंटीमीटर। टोटल हाइट कितनी है, 13 सेंटीमीटर। टोटल हाइट यहाँ पर 13 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर जो हेमिस्फीयर का हाइट है वो 7 सेंटीमीटर है। तो 13 माइनस 7 कितना करेंगे, तो 6 सेंटीमीटर आएगा। तो ये 6 सेंटीमीटर आ गया, 13 माइनस 6 7 6 13, तो 6 सेंटीमीटर ये आ गया। अब ये टोटल सिलेंडर का हाइट कितना है, ऊपर यहाँ पर सिलेंडर बना हुआ है, ऊपर ये सिलेंडर है, नीचे हेमिस्फीयर है, ठीक है। तो सिलेंडर का हाइट कितना है 6 सेंटीमीटर, और हेमिस्फीयर का हाइट है 7 सेंटीमीटर, और 7 6 13 मिलके पूरा हाइट कितना है 13 सेंटीमीटर। रेडियस जितना होगा हेमिस्फीयर का उतना ही होगा सिलेंडर का रेडियस, ठीक है। तभी तो माउंट हो पाएगा। तो सिलेंडर का भी रेडियस जो होगा वो कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। अब आपको क्वेश्चंस में पूछा क्या है, पूछा यह है कि फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल्स, ठीक है। यानी आपसे बेसिकली यह पूछा है कि कर्व सरफेस एरिया बताओ। भाई इनर सरफेस एरिया ऐसा तो नहीं कि कोई हॉलो हो, यहाँ पर कोई इनर रेडियस हो, नहीं, आपको डायरेक्ट कर्व सरफेस एरिया निकालना है। ये जो कर्व सरफेस एरिया होगा, अगर अंदर स्पेस है, अंदर स्पेस है तो अंदर स्पेस केवल कर्व सरफेस एरिया वाला ही तो स्पेस होगा। अरे जैसे यहाँ पर ये एक सिलेंडर है, यहाँ पर ये एक सिलेंडर है, ठीक है। तो अगर आपसे कर्व सरफेस एरिया इनर सरफेस एरिया पूछ लिया जाए तो आप कर्व सरफेस एरिया ही तो निकालेंगे। अरे अंदर जो स्पेस होगा, ये जगह होगी, ये वाला स्पेस कर्व सरफेस एरिया ही रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर टोटल आपसे कर्व सरफेस एरिया पूरे सॉलिड का पूछा गया है। तो ये जो फिगर आपको बताया गया है इसका कर्व सरफेस है, जबकि हॉलो है, सॉलिड नहीं हॉलो है, इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है बेसिकली हमें। तो हम लिखते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ जो
कर्व सरफेस एरिया ऑफ वेसल, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ वेसल, तो क्या होगा वेसल का कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया होगा यहां पर सिलेंडर का, सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस करेंगे उसमें सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, वही कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर दोनों से मिलकर बना हुआ है ना पूरा का पूरा मॉडल। तो यहां पर सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ वेसल्स निकालना था हमें, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, अभी हमें पता होना चाहिए कि सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट होता है 2πRH, ये कर्व सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, तो 2πr² होता है। दोनों का रेडियस सेम है, पाई का वैल्यू जो है वो भी सेम होगा, तो यहां से रेडियस और पाई, आर और पाई कॉमन ले सकते हैं, 2 भी कॉमन ले सकते हैं। तो पूरे क्वेश्चन में आप ये कह सकते हो इसमें 2πr कॉमन ले सकते हो, तो अंदर क्या बचा, यहाँ h बचेगा, 2πr कॉमन ही हो गया तो अंदर h बचा, और 2πr एक निकल गया तो एक r बच गया अंदर, ठीक। तो यहां से लिख सकते हैं हम 22/7, पाई का वैल्यू 22/7, क्योंकि क्वेश्चन में कोई पाई का वैल्यू नहीं रखा है और ऊपर लिख रखा है एक्सरसाइज के टाइप, एक्सरसाइज के पास कि पाई का वैल्यू आप 22/7 यूज करें। अगर नहीं दे रखी है तो यहाँ पर नहीं दे रखी है तो हम 22/7 रखेंगे, ठीक है। रेडियस कितना रखेंगे, तो रेडियस 7 सेंटीमीटर है। हाइट कितनी है टोटल, ये टोटल हाइट है, और ये टोटल हाइट है, ये जो h है ये टोटल हाइट है, नहीं ये टोटल हाइट नहीं है, ये h जो है वो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में आया है, तो ये सिलेंडर का हाइट है, ये h है सिलेंडर का हाइट है। सिलेंडर का हाइट कितना है, 6 सेंटीमीटर, ये देखो 6 लिखेंगे। रेडियस 7 सेंटीमीटर, ये किसका रेडियस, ये तो रेडियस दोनों का बराबर है तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहां पर हम सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी 44, 44, अंदर कितना आया 7 6 13, डिवाइड करोगे तो 7 6 13 हो गया, और 13 चुका 52, 13 चुका 52, 5 57, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे यह होगा हमारा जो है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वेसल्स। तो दिस इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ वेसल्स, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो ये आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 2, यहीं पर कंप्लीट होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ वेसल्स है यहां पर कंप्लीट होता है। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अ टॉय is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter, ये total height of the toy है। Find the total surface area of the toy। क्वेश्चन नंबर 3 है, फिर से फिगर हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, फिगर अगर आप सही से नहीं बना रहे हैं तो आप एरिया या वॉल्यूम सही से नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस को बहुत ही डीप में पढ़ के उसका फिगर बिल्कुल सही तरह बनाएं, तब जाके आंसर आप निकाल पाएंगे। तो अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। थ्री 3.5 सेंटीमीटर की यहां पर कोन की रेडियस दे रखे हैं, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, यानी हेमिस्फीयर माउंट किया गया है इस पे।
तो इस तरह से हेमिस्फीयर माउंट किया गया है और उसका भी रेडियस जो है हेमिस्फीयर का वो भी सेम है। माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। इस टॉय का टोटल हाइट कितना है? तो टोटल हाइट है 15.5 सेंटीमीटर टोटल हाइट। टोटल हाइट है 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। टोटल सरफेस एरिया टॉय का कितना होगा? ठीक, टॉय का टोटल सरफेस एरिया ये जो बनाया गया है इसका कितना होगा? तो हमें पता है कि रेडियस ऑफ द जो रेडियस है हेमिस्फीयर की रेडियस और कोन की रेडियस यहाँ पर सेम है 3.5 सेंटीमीटर है। तो हेमिस्फीयर की रेडियस कितनी होगी? 3.5 सेंटीमीटर होगी क्योंकि दोनों के सेम है। ठीक, तो हाइट भी 3.5 सेंटीमीटर होगी। इसका मतलब हेमिस्फीयर का हाइट कितना है? तो हेमिस्फीयर का हाइट है 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर ये हेमिस्फीयर का हमारे हाइट है। ठीक, और तो अगर 3.5 सेंटीमीटर हेमिस्फीयर का हाइट है तो कोन का कितना हाइट है? कोन का कितना हाइट है? कोन का हाइट बताइए। तो कोन का जो हाइट है 15.5 से 3.5 जो है सब्ट्रैक्ट करते हैं 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब कोन का हाइट है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, कोन का हाइट कितना निकला? 12 सेंटीमीटर। कोन का रेडियस कितना है? कोन का रेडियस है 3.5 क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है। अब हमें कर्व सरफेस एरिया लिखना है। अगर इस कर्व सरफेस एरिया ऑफ टॉय लिखें, कर्व सरफेस एरिया ऑफ टॉय तो ये हो जाएगा CSA ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। भाई कोन का कर्व सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, बस दो ही तो होंगे। अगर ये सरफेस की बात कर रहे हो तो ये सरफेस यहाँ पर चिपक जाएंगे, इसका कोई सरफेस एरिया ही नहीं बनेगा। भाई दो सॉलिड ऑब्जेक्ट को अगर आप चिपका दोगे तो बीच में जो दोनों का सरफेस एरिया तो खत्म हो गया ना। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ इसका हो जाएगा हेमिस्फीयर का यहाँ पर, और कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा यहाँ पर कोन का। अगर दोनों का कर्व सरफेस एरिया जोड़ दोगे तो आपको टॉय का टोटल कर्व सरफेस एरिया मिल जाएगा। यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया बोला है ना क्वेश्चन में, द टोटल हाइट ऑफ द कोन इज ना फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। टोटल सरफेस एरिया पूछा है। ठीक है, तो आप टोटल सरफेस एरिया ही निकालते। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय में कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का आएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का आएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, यहाँ जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ये होगा हमारे ये जो टॉय है इसका टोटल सरफेस एरिया, जिसमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई r l। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है? पाई r l होता है। ठीक है, तो यहां से अगर हम कॉमन लेंगे रेडियस दोनों के बराबर है तो यहाँ पाई और r कॉमन आ जाएगा। तो अंदर कितना आएगा? पाई r कॉमन अगर हमने लिया तो 2r, अंदर बचा 2r, और यहां पर कितना है? पाई r कॉमन लिया तो यहाँ l बचा। पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है? तो रेडियस 3.5 है, 2 इंटू रेडियस कितना है? 3.5 है। अब बताइए l कितना है? तो भैया ये l क्या होता है? ये l होता है स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, ये l होता है। अगर आपको रेडियस पता है, टोटल हाइट पता है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप l का वैल्यू लिख सकते हो, और l बराबर होता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। कोन का होता है, कोन का हाइट होता है, तो कोन का हाइट यहाँ 12 सेंटीमीटर है, 12 स्क्वायर करोगे, और रेडियस यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर है, 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? ये स्लैंट हाइट ऑफ द कोन कितना होगा? 12 का स्क्वायर 144, और 3.5 1225। ठीक, तो यह आ जाएगा 12.25 आ जाएगा। 1225 होता है 35 का, इसलिए पॉइंट लगा हुआ है, तो इसलिए हमने दो पॉइंट के बाद मतलब डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया। अब 144 प्लस 12.25 12.25। ठीक है, 12.5 कितना होगा? 144 144.0 और 12.25, 4 बचे 5 1.25। 156.25 आएगा हमारा, 156.25।
144 पॉइंट, ये 156.25 आया। 156.25 अंडर रूट के अंदर होगा 156.25 अंडर रूट के अंदर है टोटल, ये ऐड करने के बाद आया तो बाहर कितना निकलेगा 12.5, 12.5, ठीक है 12.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब एल कितना आ गई 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है ये एल आ गया आपका। ठीक, तो हम इसे रब करते हैं, सिर्फ ये कैलकुलेशन थे छोटी सी एल निकालने के लिए। एल कितना होगा बेसिकली, तो यहाँ पर लिखा हुआ है एल कितना होगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 7 × 5 = 35, 0.5 तो आ जाएगा 22 × 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 से मल्टीप्लाई 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 7, 7 आ जाएगा ये, और ये 12.5 आ गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया 22 × 5 = 110, आ जाएगा 11, मल्टीप्लाई करेंगे 19.5, 12 × 7 = 19, 22 को जब मल्टीप्लाई करोगे इससे तो 11 आ जाएगा, और यहाँ पर डिवाइड करोगे तो 19.5 आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करते हैं 11 × 5 = 55, 11 × 9 = 99, 99, 5 104, 11 × 11 = 21, 0.1 के बाद है। ठीक है, तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ, जो टॉय का जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा इस टॉय का, जिसमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ ये निकल के आया है टोटल। ठीक है, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का निकल के आया है, और यही इसका टोटल सरफेस एरिया होगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, एल का जो वैल्यू है एल का, ये एल का वैल्यू है, यहाँ पर एल का वैल्यू लिखा हुआ है, और एल का वैल्यू कैसे निकाला है हमने, आपको आप देख सकते हो एल क्या है, क्या है फिगर में हमने देखा है, ये एल ये है स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट होता है, और चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है अ क्यूबिकल ब्लॉक of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter of a hemisphere can have? Find the surface area of solid. क्वेश्चन नंबर 4 है, एक क्यूबिकल ब्लॉक है, तो ये क्यूबिकल ब्लॉक है जिसका हाइट कितना है, जिसका साइड दिया गया है 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब 7 सेंटीमीटर इसका जो होगा, लेंथ भी 7 सेंटीमीटर होगा, ब्रेथ भी 7 सेंटीमीटर होगा, और हाइट भी 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक, लेंथ ब्रेथ हाइट 7 सेंटीमीटर, क्योंकि क्यूबिकल ब्लॉक है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट diameter of hemisphere can have, find the surface area of the solid. अब ग्रेटेस्ट डायमीटर हेमिस्फीयर का अगर आपको माउंट करना है, इस पे रखना है, तो ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना होगा, कितना हो सकता है अगर आपको इस पे माउंट करना हो, तो ग्रेटेस्ट डायमीटर जो हो सकता है हेमिस्फीयर का वो 7 सेंटीमीटर ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। इससे ज्यादा होगा तो बाहर की तरफ चला जाएगा, बाहर की तरफ। तो इतना ही 7 सेंटीमीटर का डायमीटर मान के हम यहाँ पर इस पे माउंट करेंगे। इतना हो सकता है ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। तो जो ये हेमिस्फीयर का ये जो डायमीटर है वो कितना है 7 सेंटीमीटर है। तो हेमिस्फीयर है, और हेमिस्फीयर का डायमीटर ग्रेटेस्ट कितना हो सकता है, तो इसकी साइड के बराबर हो सकता है ग्रेटेस्ट। ठीक है, लेकिन इसको माउंट करने के बाद भी जब ये माउंट करोगे तो इधर का थोड़ा एरिया, ये एरिया रह जाएगा, इधर ऊपर एरिया रह जाएगा,
ठीक है। तो इसको भी निकालना है, टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ, तो इसका टोटल सरफेस एरिया होगा सॉलिड का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का हमें लिखना आता है, क्यूब का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया आप लिख दो, क्यूब का लिख दो, और कर्व सरफेस एरिया आप लिख दो किसका, हेमिस्फीयर का, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया। क्योंकि बेस का जो एरिया है वो तो इस सरफेस पे जाके चिपक जाएगा, तो बेस के एरिया से कोई मतलब नहीं। अच्छा, बेस का एरिया जिस इसके क्यूब के टॉप वाले सरफेस पे जाके अगर चिपकेगा तो जितने एरिया में जाके चिपकेगा उतना एरिया तो गायब हो गया, उतना एरिया तो एक फेज से तो गायब हो गया, उतना एरिया गायब हो गया, एक फेज से गायब हो गया उतना एरिया, ठीक है, उसको भी हमें इंक्लूड नहीं करना। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब से उतना एरिया भी निकालना पड़ेगा जितना एरिया में चिपका जाके, और कर्व सरफेस एरिया ऐड करेंगे। यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया लिखेंगे, प्लस कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, ठीक, टोटल लिखेंगे, और उसमें से हम, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आ जाएगा, ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया में ये आ जाएगा, और उसमें से माइनस करेंगे क्या, माइनस करेंगे बेस एरिया ऑफ, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। बेस एरिया तो हेमिस्फीयर का माइनस होगा ना, बेस एरिया जितने बेस में जाके हेमिस्फीयर को जब आप इस पे माउंट करोगे, चिपकाओगे, तो इसके ऊपर वाले जो सरफेस पे हेमिस्फीयर जितना एरिया लेगा उतना तो टोटल सरफेस में से माइनस होगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब से इतना एरिया तो माइनस होगा ना बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो हमने माइनस कर दिया, और साथ में कर्व सरफेस एरिया ऑफ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर तो जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस का चिन्ह है, ऐसे माइनस किया हमने, ये सारे एरिया को माइनस किया, ठीक। टोटल निकालने के बाद आप ये टोटल एरिया निकाल आया, उसके बाद आपने इस सरफेस को इस वाले टोटल, टोटल कैसे निकाला है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में जितने भी फेसेस है उसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर में ये कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा हेमिस्फीयर का, ठीक है। लेकिन लेकिन एक फेस ऐसा होगा जिसपे इस हेमिस्फीयर का बेस चिपकाएंगे आप, तो चिपकाने के बाद जो बचा हुआ एरिया होगा उसको निकालने का तरीका क्या है कि बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आप टोटल में से माइनस कर दो, बस आ जाएगा वो आंसर। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, तो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है क्यूब का, तो 6a² होता है। अगर साइड क्यूब की a है, अगर किसी क्यूब के साइड a है तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा 6a², क्योंकि 6 फेस होते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr², और बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है πr², ठीक है। बेस का एरिया भाई रेडियस अगर r है और बेस तो सर्किल होता है ना, तो सर्किल का एरिया πr² होगा, और कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr²। आप देख सकते हो यहाँ पर 6a², 2πr² और πr², क्योंकि यहाँ पर हेमिस्फीयर का ही रेडियस है और ये भी हेमिस्फीयर का बेस है, ये भी, तो माइनस लेंगे तो कितना आ जाएगा πr²। अरे 2πr² में πr² माइनस करोगे तो πr² आ जाएगा, ठीक है। 6a हाइट, साइड की लेंथ कितनी है, तो क्यूब के साइड की लेंथ 7 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर रखेंगे, प्लस 7 सेंटीमीटर का यहाँ पर स्क्वायर रखेंगे, प्लस पाई की वैल्यू कितनी है, तो 22/7 पाई की वैल्यू है 22/7, और रेडियस कितना है, तो रेडियस 7 सेंटीमीटर, ये पूरा था रेडियस पूरा था यहाँ पर हमें हेमिस्फीयर का रेडियस लिखना है। अगर 7 सेंटीमीटर की पूरी साइड है तो पूरी साइड पे माउंट करोगे, तो अगर डायमीटर 7 सेंटीमीटर होगा, फिर अगर पूरे साइड का माउंट करोगे तो इसका मतलब हेमिस्फीयर का डायमीटर 7 सेंटीमीटर होगा, तो आधा कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगी भाई। डायमीटर अगर पूरा 7 सेंटीमीटर है तो रेडियस 7/2 हो जाएगी, तो रेडियस अपॉन 7/2 रख देंगे। 2 बार रेडियस है इसलिए 2 बार 7/2 हमने रख दिया, ठीक। 7 का 49, 6 × 49, प्लस 7 का 7 से कैंसिल, 2 का यहाँ पे 11 आ जाएगा, 11 × 7 = 77, ठीक। और कितना आ जाएगा नीचे 2, ठीक है। नीचे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा नीचे, ठीक है, कैंसिल होके 6 × 9 = 54, 6 × 24, 5 × 29, 6 × 54, 6 × 24, 5 × 29, ठीक। 2 × 3 = 6, 1 बचा 2,
16 दुपंची 10, 38.5। जब इसे आप डिवाइड करोगे 77/2 को, 77/2 को, तो 38.5 आ जाएगा। अब इसमें हम ऐड करते हैं कितना, 294.00, और ये आ जाएगा 38.5, तो आ जाएगा 05.8412, 9 3 12 1 13, और ये आ जाएगा 3, 332.5 आ जाएगा, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा पूरे सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। ये होगा फाइनल आंसर हमारा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड का इतना होगा। एक सवाल में एक और चीज था कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर व्हिच कैन बी माउंटेड। सो द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना है, तो ये है 7 सेंटीमीटर। इसका कितना होगा, ग्रेटेस्ट डायमीटर 7 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि हाईएस्ट जो डायमीटर हो सकता है हेमिस्फीयर का, ग्रेटेस्ट डायमीटर, वो पूरा का पूरा साइड हो सकता है, और वो 7 सेंटीमीटर ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 यहां से कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 4। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. Total surface area of the solid आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है। सबसे पहले तो हमें फिगर बनाना होगा, जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है उसका फिगर तो हम अच्छे से बनाएं। तो फिगर ये होगा कि एक क्यूब बनाते हैं, तो ये रहा क्यूब। इस क्यूब का कितना साइड दे रखा है, तो यहां पर जो क्यूब का साइड दे रखा है, फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। यानी क्यूब का जो एज है वो एल है, तो अगर एल ये है लेंथ, तो ये भी एल होगा, ये भी एल होगा, क्योंकि क्यूब का जितना भी लेंथ ब्रेथ हाइट होता है बराबर होता है। तो ये क्यूब का साइड हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन में एक और बात बोली है, तो ये भी एल है, यानी ब्रेथ भी एल हो जाएगी, और ये भी एल हो जाएगी। देखिए एक चीज जो क्वेश्चन में ये बोला है कि अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम द वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। एक फेस से पूरा हेमिस्फीयर काट के निकाल दिया गया है। ठीक है, कट करके निकाल लिया गया। मान लीजिए ये वुडन ब्लॉक है, इसमें तो बताया ही है वुडन ब्लॉक है, तो वुडन ब्लॉक है, सॉलिड ब्लॉक होगा, सॉलिड ब्लॉक से एक फेस से एक हेमिस्फीयर निकाल लिया जाता है। हेमिस्फीयर जिसका डायमीटर कितना है, जिसका डायमीटर एल है, जिसका हेमिस्फीयर जिसका डायमीटर एल है। अगर डायमीटर एल का है, यहां पर डायमीटर आपको बताया है, हेमिस्फीयर का डायमीटर कितना है, वो ब्लॉक wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube। यानी जो डायमीटर L है वो एज ऑफ द क्यूब के बराबर है। अगर डायमीटर मान लेते हैं L है, तो रेडियस क्या होगी हेमिस्फीयर की, हेमिस्फीयर का डायमीटर अगर L है तो उसकी रेडियस हो जाएगी L/2, L/2, और रेडियस के बराबर ही हाइट होती है। हेमिस्फीयर में रेडियस के बराबर ही हाइट होती है। ठीक है, तो रेडियस और हाइट कितनी हो जाएंगी, L/2, और एक फेस से कट करके निकालना है। तो मान लो इस वाले फेस से कट करके निकालना है, तो डायमीटर तो L था ही, यानी कट करके जो निकालोगे वो डायमीटर पूरा का पूरा होगा, और जो हाइट होगी L/2। इसका मतलब पूरा कितना है, पूरा कितना है, L है, पूरा ये L है, पूरा ये L है,
तो इसके मतलब ये हो गया कि आधे तक कट करेंगे, इसका मतलब यहां से ये कट किया जाएगा। भाई हाइट एल एल अपॉन 2 हो जाएगी ना, रेडियस डायमीटर है, डायमीटर का ये जो डायमीटर है हेमिस्फीयर का, ये डायमीटर कितना है, एल है, तो रेडियस इसकी कितनी हो जाएगी, एल अपॉन 2। ये वाली रेडियस हो जाएगी ये एल अपॉन 2। इस तरह से एक फेस से ये कट करके निकाल लिया गया, ठीक है, जिसका बेस इस तरह से था, बेस था सर्कुलर, तो इस तरह से कट करके ये पूरा निकाल लिया गया, ठीक है। अगर इस सॉलिड से ये निकाल लिया गया, जो हेमिस्फीयर हमने ड्रॉ किया है, एक फेस पे ये कट करके निकाल लिया गया, ठीक। तो आपसे पूछे अब बताओ इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, आपसे ये पूछा है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वुडन ब्लॉक लिखते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वुडन ब्लॉक, वुडन ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, तो टोटल सरफेस एरिया होगा वुडन ब्लॉक का, वो होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, लिखो, ठीक। तो हमने क्या लिखा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लिखा, ठीक है, यहां पे लिखते हैं, ठीक, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया हमने लिख दिया। लेकिन जिस फेस से ये कट करके निकाला जाएगा, इस फेस से उस फेस को, जिस फेस से कट करके निकाला जाएगा, वहां पर तो उस फेस में तो एरिया कम हो जाएगा, वो फेस तो गायब हो जाएगा ना वहां से। तो टोटल सरफेस एरिया अगर आपने क्यूब का लिख दिया है, तो एक फेस ऐसा होगा जहां से कट करके गायब हो चुका होगा, ठीक है। कितना गायब हो चुका होगा, तो हेमिस्फीयर का जो बेस एरिया है उतना ही ऊपर के सरफेस से हम कट करके निकाल चुके होंगे, उतना ही कट करके निकाल चुके होंगे हेमिस्फीयर का जो बेस एरिया है। लेकिन उसमें डिप्रेशन बना होगा, हेमिस्फीयर टाइप का जो है कर्व बन गया होगा, और वो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर उस फेस में बन गया होगा, ठीक है। जब इसे कट करके निकालोगे तो कुछ इस तरह का एरिया हो जाएगा, तो ये तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये स्पेस बन गया होगा। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर एक फेस पे लिखेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्यों लिख रहे हैं, आपको पता होगा कि एक फेस से कट करके निकाल लिया गया है। अगर एक फेस से वुडन, यानी एक फेस से कोई भी सॉलिड होगा उसको कट करके अगर निकाल लोगे, जैसे मान लो कि एक फेस से कट करके, एक कॉर्नर से कट करके एक ब्लॉक निकाल देते, यहां से कॉर्नर से क्यूब निकाल देते, तो कुछ एरिया जो कट करने के बाद भी बच जाएगा, वही शेप बन जाएगा उसमें, जिस तरह का कट करके निकालोगे। तो यहाँ पर हेमिस्फीयर कट करके निकालोगे तो हेमिस्फीयर ही नीचे बन जाएगा, और उसका कर्व सरफेस एरिया तो हमें निकालना ही, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल तो हमने निकाल लिया है क्यूब का, उसके बाद कर्व सरफेस एरिया निकाल दिया। लेकिन अब हम कुछ एक्स्ट्रा इसमें हो गया एरिया, ठीक है। हम ये लिखते हैं, ये चीजें आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। डायमीटर जो है वो हेमिस्फीयर का एल है, तो रेडियस एल अपॉन 2, तो हाइट भी एल अपॉन 2 ही हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से हमने क्या लिखा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। लेकिन एक फेस का जो है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हमने जब लिख दिया है, एक फेस में कट करके निकाले होंगे, तो उतना एरिया हम माइनस करेंगे, इसमें से उतना एरिया माइनस हो जाएगा, और टोटल में से हम पूरा एरिया माइनस करते हैं, कितना हो जाएगा माइनस, तो बेस का एरिया माइनस होगा ना, बेस का एरिया माइनस हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर, यानी बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जो है, यहां से जब कट करोगे एक हेमिस्फीयर, तो बेस एरिया अभी तो गायब हो जाएगा, ये जो किनारे किनारे बच जाएगा ये एरिया ही बचेगा केवल, बाकी कट करके जो है यहां से पूरा निकाल लिया जाएगा। ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है, तो अगर साइड एल है तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो जाएगा 6L स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है, CSA ऑफ हेमिस्फीयर ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है पाई आर स्क्वायर। अब देखो यहां पे L है 6L स्क्वायर, 2 पाई, L क्या है, R क्या है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितने हैं, अगर हम इसको पूरा ओपन कर दें, एक मिनट, इस फॉर्मूले को हम पूरा ओपन कर देते हैं, ठीक है।
अगर हम इसे ओपन करें तो आप देखो 6l² प्लस 2πr² माइनस πr²। यहां भी रेडियस किसका है, हेमिस्फीयर का, कर्व सरफेस एरिया। यहां भी बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये भी रेडियस है। तो 2πr² से πr² रहेगा तो πr² बचेगा ना। यहां से लिखते हैं 6l² प्लस πr²। ठीक, 6l² जैसा है वैसे ही रहेंगे, पाई जैसा है वैसा रहेगा। रेडियस क्या होगी भाई, हेमिस्फीयर की रेडियस क्या होगी, तो हेमिस्फीयर का डायमीटर था l, हेमिस्फीयर का डायमीटर था पूरा l, तो रेडियस होगी l/2। तो यहाँ पर रेडियस लिखेंगे l² l/2 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6l² प्लस πl²/4 हो जाएगी। ठीक है, πl²/4 ये हमारा होगा फाइनल आंसर। क्या ये फाइनल आंसर होगा, बिल्कुल नहीं। आंसर को मैच कराने के लिए कुछ इसमें कॉमन लेना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अगर इसमें 1/4l² कॉमन ले लें, 1/4l² कॉमन ले लें, ठीक, 1/4l² कॉमन ले लें, तो यहां पर क्या बचेगा आप बताओ। अगर l²/4 कॉमन लोगे, यहां से l²/4 कॉमन ले लोगे तो अंदर तो पाई बचेगा, पाई। तो एक टर्म तो हमने पाई लिख दिया, पहला ये वाला टर्म पहले लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये पाई बचेगा, पाई। ठीक है, अगर l²/4 अगर आप कॉमन ले रहे हो, इसको निकाल लिया तो अंदर तो पाई बचा, पाई हमने लिख दिया। लेकिन यहां पर क्या बचेगा, यहां पर क्या बचेगा, तो अंदर बचेगा ये कि 6 यहां पर लिखा हुआ है, तो 4 छंग 24, 24 बचेगा बस। ठीक है, ये हमारा रहेगा 24 बचेगा, यहां पर 24 आएगा। तो ये हमारा होगा फाइनल आंसर। ठीक है, जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे इसे तो 1/4l² इंटू पाई, तो π/4l², π/4l², ये वाला टर्म आपको मिल जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। और जब इस टर्म को मल्टीप्लाई करोगे इससे तो 4 छंग 24, 6 मिल जाएगा, 4 6 24, 6 में हो गया 6l², ये l² जाएगा तो l², 6l² मिल गया। तो फाइनल आंसर जब मैच करोगे तो ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा क्या, फाइनल आंसर। टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वुडन ब्लॉक कितना होगा, टोटल कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 1/4l² पाई प्लस 24। ठीक, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि जब किसी भी सरफेस से एक किसी भी वुडन, कोई भी वुडन ब्लॉक होगा, उससे किसी भी टाइप का सरफेस अगर आप सिलेंडर काट के निकाल लेते हैं उसमें से एक फेस से, तो सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता वो यहाँ पर ऐड किया जाता, वो बच जाता। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई चीज काट के किसी फेस से निकाल लोगे तो एरिया खत्म ही हो जाएगा, उसका कर्व सरफेस एरिया जो बच जाएगा यहाँ पर। ये चीज आपको, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपको इमेजिन करने की जरूरत है, आप एज्यूम करने की जरूरत है कि किसी भी सरफेस से, किसी भी वुडन सरफेस से आप यहाँ से कुछ कट करोगे तो उसका कर्व सरफेस एरिया जो होगा वो उसी में रह जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पर जब हेमिस्फीयर को कट किया तो उसका जो कर्व सरफेस था वो इसी में रह गया, और कर्व सरफेस अगर इसी में रह गया तो इसीलिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर यहाँ पर ऐड किया है। बेस एरिया निकल जाएगा वो। ठीक है, बेस एरिया इसलिए माइनस किए क्योंकि टोटल सरफेस एरिया ऑफ ट्यूब लिख दिए थे तो उसमें से बेस एरिया माइनस करेंगे। इतना बेस एरिया तो ट्यूब के साथ बेस एरिया भी तो निकलेगा, जब आप हेमिस्फीयर निकालोगे तो बेस एरिया भी निकल जाएगा, इसलिए टोटल सरफेस से बेस एरिया हमने माइनस किया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, तो बिल्कुल डिटेल्ड में इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। तो थैंक यू।